देवरिया खुखुंदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जैतपुरा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हुए बच्चों को किया गया सम्मानित। आपको बता दें कि जैतपुरा में हाई स्कूल और इंटर में जिले में स्थान पाने वाले बच्चों को और बच्चियों को जैतपुरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया सम्मानित और उनको दिया गया इनाम। देखें आगे पूरी रिपोर्ट में इस चीज को लेके बच्चों ने क्या कहा और अभिभावकों ने क्या कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, डीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के जैतपुरा में आए हुए हैं, जो कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो बच्चे और बच्चियां जिले में दूसरा तीसरा स्थान लेके आए हैं और हाई स्कूल में भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए आज यहाँ जैतपुरा में एक कार्यक्रम रखा गया है। जहाँ आइए सीधे बच्चों के पास लिए चलते हैं और जानते हैं आखिर इस सफलता के पीछे वो किसको श्रेय देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीरा सिद्दीकी है। समीरा, आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 12। कितने नंबरों से आप पास हुई हैं? 89.6% और नंबर है 448। जिले में कौन सा स्थान है आपका? थर्ड स्थान है। अपने इस सफलता को लेकर के आप क्या कहेंगे? सफलता को मैं तो सेल्फ स्टडी करती थी, मैंने कभी स्कूल नहीं किया और ऑनलाइन चैनलों पर भी मैंने पढ़ा है। अब हमारे चैनल के माध्यम से जो गांव के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनको क्या संदेश देंगी आप? तो मैंने तो सेल्फ स्टडी के, मैं स्कूल नहीं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि सेल्फ स्टडी तो की होता है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक दिन पढ़ लिए नहीं, हर दिन पढ़ना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? सदब परवीन। सदब परवीन जी, आप कौन सी क्लास में थी? 10th में। कितने नंबरों से आप पास हुई है? 96%। 96। जिले में कौन सा स्थान है आपका? कोई स्थान नहीं है। अच्छा, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे लेट ग्रैंडफादर। जी जी, अपने मरहूम पिताजी को देना चाहेंगे? दादाजी को, सॉरी, दादाजी को देना चाहेंगे आप। अच्छा, आप जो है मेरे चैनल के माध्यम से जो गांव की जो बच्चियां हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ में सिर्फ मतलब गांव तक ही नहीं रहना चाहिए, आगे एंट्रेंस वगैरह देके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाके अपने गांव का नाम रोशन करें। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका नाम क्या है? अल्फिया शेख। पास किया है? मैंने 12th महाराष्ट्र बोर्ड से 80% लेके पास किया है। जी, आप इस अपनी सफलता को लेकर के लोगों को क्या कहेंगे आप? जो बच्चियां हैं आपकी, जो हम उम्र बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेहनत करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और ये नहीं कि बस 12th पास कर लिया तो सिर्फ 12th तक ही रह जाओ। आपके अपने सपने होंगे जो आप पूरा करना चाहेंगे, आगे नीट भी दे सकते हैं और जेई भी निकाल सकते हैं। आपका जो आगे प्लानिंग क्या है? आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? मैं आगे नीट देना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? इकरा शेख। बेटा, आपने एक मोटिवेशन स्पीच दी जो काफी बेहतरीन रही। इसका श्रेय किसे देती? इतना अच्छा बोलती हैं, कहाँ से सीखा है? मेरे पिताजी को देती हूँ। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा हाथ है मेरे इस अच्छे मोटिवेशनल स्पीच का, क्योंकि वो हर स्पीच के टाइम मुझे उत्साह करते कि नहीं, तू पार्टिसिपेट कर, तू कर सकती है। और इस बार भी मुझे उन्होंने ऐसा बोला और मैंने किया, और देखिए मैंने बहुत अच्छा बोला। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आप सभी के सामने अपने विचार रखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग है? मोटिवेशन स्पीच से बनना है या किसी और क्षेत्र में जाना है? किसी और क्षेत्र में जाना है। मोटिवेशनल स्पीच भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक काम नहीं कर सकते, हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। आगे तो मैंने अभी इतना कुछ सोचा नहीं है, लेकिन पीसीएस की तैयारी करना है। ये धन्यवाद। जो इस वेलफेयर सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा सराहनीय कार्य उन्होंने किया है, बच्चों को सम्मानित किया है। इनसे जानते हैं इसके बारे में। सर, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जी, मेरी एक कोशिश थी काफी दिनों से। मैं बाहर रहता था, 2022 में मैं आया, तभी से मेरी कोशिश थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को उत्साहित किया जाए पढ़ने लिखने में। मैं अगर आगे नहीं बढ़ा
तो बच्चे जो हैं चाहे बच्चियां हैं वो आगे बढ़े, इसके लिए मेरी कोशिश थी। और इसीलिए जो लोग भी, चाहे वाहिद सर हो, चाहे गुलाम सर हो, चाहे और लोग हैं, जब ट्रस्ट से और लोग जुड़े तो उन लोगों की ये कहना था कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करते हैं। तो ये एक छोटी सी हम लोग की कोशिश थी। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में और कुछ हम करेंगे और अगले साल भी रिजल्ट निकलेगा तो इससे बेहतर करेंगे। क्योंकि ये बिगिनिंग थी, पहली बार था तो कुछ त्रुटियां रह गई, लेकिन आने वाले दिनों में सिर्फ ये नहीं कि रिजल्ट निकलेगा तभी कुछ किया जाएगा, उसके बीच में और रिजल्ट से पहले भी जो हो सकेगा बन पड़ेगा वो जरूर हम लोग करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप क्या कहेंगे? बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए जो हमसे हो सकेगा, चाहे हमसे ज्यादा एजुकेटेड, मैं ट्रस्ट में मुझको आगे किए हैं, लेकिन हमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, उनसे राय मशवरा लेकर बच्चों को उत्साहवर्धक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए जो करना पड़ेगा, हो सकेगा वो जरूर हम करेंगे। ये सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमयू से इसके लिए जयपुरा वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से 1000 रुपीज का चेक दिया जा रहा है। बीच में कीजिए ना, बीच में उससे लाभ पाओ। बड़े छोटों का तुम ध्यान रखो, अदब करो, माँ बाप का अदब करो, उससे तुमको पढ़ाई पर फायदा मिलेगा। अदब जरूरी है, बड़े छोटों का अदब रखो। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि हमारे अन्य आसपास के गांवों के लोगों को यह सीखना चाहिए और अपने गांव में भी, अपने टोले मोहल्ले में भी ऐसे हुनरमंद और अच्छा मुकाम हासिल करने वाले इल्मगारों को हौसला अफजाई करना ज़रूरी होता है। हम जब से, हमको लग रहा है कि पिछले 35 वर्ष हो गया जब से होश संभाले हैं, इस जवार में, इस एरिया में कह लिया जाए, ये पहला कार्यक्रम है। इसके लिए जयपुरा के युवा साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जो भी कहा जाए। बहुत माने सुंदर कार्य है और यह आगे भी बढ़। खुशी होती है कि हमारे गांव की बच्ची जो है जिले में तीसरे स्थान पर आई है। हम चाहेंगे कि कोई दूसरी बच्ची प्रथम स्थान पर आ जाए, कोई उससे भी अच्छा स्थान पा जाए। यह सब पाने के लिए इसका क्रम है। क्रम क्या है कि आप उस लाइन पर जाएंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा। और मेहनत में ये सबसे बड़ी बाधा मेहनत में इस समय मोबाइल है। सबसे बड़ी बाधा इसमें मोबाइल है, जो बच्चों को मेहनत करने में कामयाब नहीं है। सारे बच्चे बच्चियां जो स्कूलों में मोबाइल लेकर के पढ़ने जाते हैं। मोबाइल की क्या आवश्यकता है तुमको? गार्जियन की कमी है। गार्जियन क्यों मोबाइल देता है? तुम स्कूल में लेकर मोबाइल जाओ और वहां पढ़ाई पढ़ो। अगर आगे बढ़ना है तो मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देना है, मोबाइल की तरफ घूमकर देखना नहीं है। चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, जो बच्चा चाहे जो बच्ची अगर मोबाइल में ध्यान दिया तो प्रथम स्थान का उसको तीसरा स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए हम बच्चियों से, पढ़ने वाले बच्चों से यह कहेंगे कि आज के बाद यह कसम खा लो कि हम मोबाइल अपने हाथ में नहीं लेंगे।
हमको पढ़ना है और हमको देश में प्रदेश में अपना स्थान प्रथम स्थान लेना है, नाम रोशन करना। यह तय कर लो कि मोबाइल नहीं छूना। नरदेश्वर बाबा, मुझे लगता है कि उम्र के 40 के पड़ाव के बाद उन्होंने फुकुंदू की चाय के दुकान पे बैठना बंद कर दिया। उसका नतीजा यह है कि अमेरिका से लेकर बहादुरपुर, गोरखपुर, दिल्ली, नोएडा वगैरह वगैरह सारे जगहों पे हमारे चाचा लोग सेवा दे रहे हैं। इसलिए मैं दुर्गानंद चाचा का भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बात पढ़ाई की हो रही है। आपको अगर आगे तक जाना है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक और उदाहरण है, एक और हमारे मित्र हैं, क्रांतिकारी हैं, लड़ाकू आदमी हैं, शिवाजी राय का नाम आपने सुना होगा। उनकी बेटी कैलिफोर्निया में गई है। इस मंच के माध्यम से मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि गार्जियन भी पढ़ता है, सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इतना जरूर कहूंगा, बहुत चुनौती है, बहुत अगर आगे तक जाना है तो आपको बहुत पढ़ना होगा, समय का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। क्या किया जाए, एक चीज सब लोग जाने कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार या कोई भी देश का शिक्षा ही से उसकी उन्नत होती है। देश की उन्नत, परिवार की उन्नत, आदमी की उन्नत शिक्षा से होता है। अगर जो आदमी बहुत सुंदर है और बहुत कर्मठ है, सब कुछ होते हुए शिक्षा अगर नहीं लिया तो सब बेकार, उसकी सब सुंदरता, उसका सब कुछ बेकार है। तो अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को सारा दुनिया का जो है बेकार का जो काम उसको छोड़कर अपने विषय पर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे सोहराब आलम। एक बार थोड़ा नारा लगा दीजिए, इनकलाब। इनकलाब के नारे कब लगाए जाते हैं? जब कोई इस तरह का माहौल बनता है जिसमें बच्चों को उत्साहित करना होता है। इनकलाब से बच्चा या कोई भी आदमी उत्साहित होता है, उसका उत्साह बढ़ता है। तो हमको यहाँ उत्साह बढ़ाना है। यह जो कार्यक्रम रखा गया है या उत्साहित करने के लिए रखा गया है, प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है। तो प्रोत्साहन राशि भी बच्चों को देना है, जिसके क्रम में आप एक बार और नारा लगा दें, इनकलाब। अब ज्यादा न कुछ करके थोड़ी सी बात आपसे कहना है कि हमारे पड़ोस के गांव का एक गांव है जुआपर, जिसको सभी लोग जानते हैं। उसी गांव के रहने वाले थे एसपी जियाउल हक, जिनका नाम प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज भी गूंज रहा है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।